मनोज जी से शुरुआत करना चाहते हैं। मनोज जी, आपके सर्वे में दिखाई दे रहा है कि वो दोनों जगह जहां बीजेपी 2017 में कमजोर थी, वहां पर सौराष्ट्र में और उत्तर गुजरात में, वहां पर सिर्फ भरपाई नहीं कर रही है बल्कि अच्छा खासा गैप क्रिएट कर लिया। खासकर सौराष्ट्र में तो बिल्कुल एक तरफा सा चुनाव लग रहा है। तो मतलब मुद्दे बिल्कुल 2017 के खत्म हो चुके इस बार। 2017 के जो चुनाव थे उसमें एक पाटीदार आंदोलन बहुत अच्छी भूमिका में थी जो बीजेपी के लिए नुकसानदेह थी। उसका सौराष्ट्र में असर था। हाँ, वो हर जगह पे थे। जो दोनों पाटीदार थे वो पूरे गुजरात में फैले हुए हैं और कहीं ना कहीं इनके विरुद्ध में वो कार्य कर रहे थे। मैंने हार्दिक पटेल जी का जिक्र इसलिए किया था कि हार्दिक पटेल जैसे ही बीजेपी में आए, जो पाटीदार आंदोलन था वो पूरी तरह से कमजोर पड़ गया और जिसका फायदा उनको सौराष्ट्र में दिख रहा है। जहां तक अभी रूपानी जी ने बोला कि हमने पानी के ऊपर काम किया है, ये सच्चाई भी है कि वहां पे पानी के कुछ सुविधाएं बढ़ी है सौराष्ट्र में और लोग संतुष्टि दिखी है। लेकिन दूसरी बात है कि जो एंटी कमेंसी की बात कर रही थी प्राची की, उसकी बात है राजकोट की 4 सीटें, चारों सीटों पे से टिकट हटा दिया गया था और वहां से 1 सीटें आपने अभी दिखाया भी कि एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतते हुए आ रही है। यानी कि एंटी कमेंसी होते हुए के बाद भी कहीं न कहीं हम जातीय समीकरण और वहां की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से जिस तरीके से सीटों का उन्होंने बंटवारा किया और पाटीदारों को इन्होंने जिस तरीके से मोबिलाइज किया अपने लिए, वो दिख रहा है ये पूरे सिचुएशन में। वहीं आप सूरत की बात, अभी जो बात हो रही थी 2.5 लाख तो सूरत लोकसभा में बिहारी और जो पूर्वांचली वोटर कहे जाते हैं वो हैं और वो डिसाइड करते हैं कि सूरत का एमपी कौन हो। और वही सूरत में आज के डेट में ये लोग पूरी तरह से डिसाइड कर रहे हैं कि वहां भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसको जिता के ले आए और बीजेपी इस पे काम करती है। मनोज जी, जब आप जनता के बीच में गए, आप लोगों के बीच में गए जहां पर ये सर्वे हो रहा था और आपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को कवर करने की कोशिश की, क्या मुद्दे रहे? ऐसी कौन सी बड़ी चीज रही जो खासकर गुजरात चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही, जो जैसा जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद मुकाबला दिलचस्प हुआ, तो इसकी चर्चा थी लोगों में भी? देखिए, जहाँ तक अभी बीजेपी के प्रवक्ता आए थे और उन्होंने एक तरह से है अभी भी आपको सुन रहे हैं? है भी है ना, तो वो एक्सेप्ट भी उन्होंने किया था कि गुजरात में अधिक कोई वोट मिल रहा तो नरेंद्र मोदी के लिए मिल रहा है। बेरोजगारी की बातें आती हैं लेकिन कभी उस पर वोट नहीं होता है, ये मुद्दे बनते नहीं है। गुजरात जो है, जो शांति प्रिय लोग हैं, बिजनेस वाले हैं, बिजनेसमैन हैं और उनको चाहिए कि एक हमें व्यापार कैसे करने के लिए एक सूक्ष्म बाजार मिले और वो मिलता हुआ मोदी और भाजपा के शासन में दिखा है। और यही कारण है कि वहाँ के लोगों ने बड़ी शांतिपूर्वक इस चीज़ों को 27 सालों तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता सौंपा है। और ये अधिक, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ने कहा कि नहीं हो सकता है कि 130 प्लस भी आ सकते हैं, ये आंकड़े बाद में हम लोगों को पता चलेगा, सारे आंकड़े आ जाने चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि पूरे गुजरात में चुनाव कोई ऐसा मुद्दा नहीं था या कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पे चुनाव हो। तो जो भी था, नरेंद्र मोदी की अपनी छवि थी, संगठन के काम किए हुए लोग थे और जो इस तरीके से लोगों ने वहां गुजरात में काम किया है बीजेपी के लोगों ने, वो काफी सराहनीय है। कांग्रेस अपने आप को पूरे चुनाव के समय अपने आप को क्यों अलग रखे हुए थे जनता के साथ में, ये बहुत खला है जनता।